नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि गए 10वें महीने में 2022 में 10 तारीख को मंडे के अंदर जो हॉकर्स है उनके ऊपर कार्रवाई के खिलाफ में हमने आंदोलन रखा था। उस आंदोलन के लिए कमिश्नर ने आधा घंटा मीटिंग करके उस मीटिंग के अंदर ऐसा तय हुआ था कि कोई भी हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार ने जो उनके ऊपर कानून दिया है वो कानून के तहत उनको संरक्षण देंगे और आधा घंटा वो मीटिंग चली। उसके बावजूद वहीं पे पूरे भिवंडी में कहीं पे नहीं, वहीं पे जाके बार बार कार्रवाई हो रही है और इसके लिए हमने ये कार्रवाई बार बार हो रही है और उसके बाद में हम कमिश्नर को जाके मिल नहीं रहे या मिल रहे हैं, उसमें टाइम पास हो रहा है और वो जो लोग हैं उनको दूसरा कोई भी व्यवसाय नहीं है, उसी के ऊपर उनका परिवार चल रहा है। ऐसी अवस्था में वो भूखे मर रहे, तो हमको फिर से एक बार वही मसले को लेके आंदोलन करना पड़ रहा है। इस बार हम लोग 14 लोग जो है ऐसे भी भूखे मरने वाले हैं, 14 लोग कारपोरेशन के सामने आत्मदहन करने वाले हैं और अपने आप को मार के लेने वाले हैं, क्योंकि कारपोरेशन जो है ना कानून मान रहा है ना कमिश्नर का कोई आदेश मान रहा है। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ रहा है। 14 लोग कौन है? ये 14 लोग सारे के सारे हॉकर्स है, ठेले वाले हैं, जो छोटा सा धंधा करके अपना और अपने परिवार का पेट भरण कर रहे हैं। ऐसे सारे लोग हैं और वो लोग आत्मदहन करने वाले। 21 तारीख को आप क्या करने वाले हैं? हमारी संगठन की तरफ से ये तय हो गया है कि वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 21 तारीख को हमने 8 दिन का टाइम दिए कमिश्नर साहब को वहाँ पे कि अगर 8 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 21 तारीख को हम सुबह 11 बजे अपने आप को वहाँ पे खत्म करके लेंगे, राखेल डाल के अपने आप को खत्म करके लेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, भिवंडी शहर आज इतने लाखों आदमियों का शहर है, यहाँ पे मार्केट नहीं है। जो जगह मार्केट की रिजर्वेशन थी वो जगह के लिए हम लोग बरसों में 35-40 साल से लड़ते आ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन तो दिया जा रहा है। 1970 के बाद में ये वहाँ पे स्लेब था, स्लेब पे मार्केट बसा है। हम लोग वहाँ पे जब से लेके अभी तक वहाँ पे धंधा कर रहे हैं। लेकिन ये जो शाकिब खरबे है, ये जो अपने आप को प्रमुख बोलता है, ये जो है प्रमुख भी नहीं, ये टेम्परवारी क्या बोलते हैं उसको, प्रभारी। लेकिन प्रभारी महीने 2 महीने 4 महीने के लिए बनाया जाता है। ये आज 12 साल से वो पद के ऊपर है और ये 2004 में हाफ मर्डर किया था इसने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में। 3 दिन ये अंदर था ये आदमी। आज हमको धमकी पे धमकी आ रही है, हमको जान से मारने की धमकी आ रही है। इस तरह का व्यवहार सुबह 16 तारीख को सुबह 9 बजे, इससे पहले जो हमने आंदोलन किए थे 10-10 को 2022 में, वो आंदोलन में ये तय हुआ था कि तो खरबे को कमिश्नर साहब ने बोले थे कि आप उधर जाओगे नहीं, उनका पर्यायी जगह का उनका इंतजाम करेंगे, उनको आई कार्ड देंगे, उनका सर्वे करेंगे। सर्वे हो गया लेकिन आई कार्ड नहीं मिला और मार्केट भी नहीं बन के मिली है। वो कमिश्नर जब साहब थे जब तक ये कार्रवाई नहीं किया, जैसे ही कमिश्नर की बदली हुई, ये आदमी हमारे पे सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम वहाँ पे आके गाड़ियाँ तोड़ा। उसका मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा और उसकी फ़ोटो भी ली गई है। और उसी दिन हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने गए, जो नए कमिश्नर साहब आए हैं। लेकिन नए कमिश्नर साहब मंत्रालय में गए थे, उनका पीए बोला बार डिस्कस करके लो। जो सेकंड कमिश्नर साहब थे उनसे मिले हम लोगों ने, वहाँ पे दीपक झंझारकर साहब भी थे। उन्होंने बोले कि ठीक है, ये जो भी डिसीजन कमिश्नर साहब लेंगे। फिर उसके बाद में 6 तारीख को हम लोग हमारे जो वरिष्ठ विजय कामले साहब है, हम लोग जाके जब मिले तो उन्होंने बोले कि ठीक है, वहाँ पे जो 30-35 साल से जो लगाते उनको नहीं हटाया जाएगा। हमारे सामने शाकिब खरबे को फ़ोन लगा के उनको सख्त मना किए कमिश्नर साहब ने कि वहाँ पे ये लोगों को इनको हटाना नहीं। और उन्होंने बोले कि आप जो 14 लोग की जो जिनका हटाए हैं उनकी लिस्ट बना के आप दे दो और एक प्रभाग 5 में दो, इधर दे दो। जब हम लोगों ने उसी तारीख में 6 तारीख में हमने लिस्ट बना के जब दे चुके, देने के बाद में खरबे नहीं था। फिर खरबे को दूसरे दिन जाके हम लोग मिले कि वो जो आपके पास में लिस्ट दी है, उनका ये लाइजे में बोलना है कि वहाँ पे जो है तुम वो जो अर्जी जो 14 लोगों का जो आया है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तेरे को कमिश्नर के पास जाना है जा, नहीं तो तेरे को मैं अच्छी तरह देख लूँगा। मतलब कानून से बढ़कर कानून, हाँ, मतलब तो कमिश्नर साहब का भी आदेश नहीं मान रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने लगातार कमिश्नर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार अधिवेशन चालू है, कमिश्नर साहब वहाँ जाते गए। फिर उनका पीए हमको बोला कि आप जो है इनसे आके मिलो, खरबे से और उससे। मैं बोला खरबे साहब तो ये इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किए, आपके बोलने में हम लोग गए, बोले आप उपायुक्त साहब से मिलो, ये उपायुक्त साहब से।
उनसे जाके मिले तो उनका बोलना ऐसा है कि जो भी है डिसीजन वो कमिश्नर साहब लेंगे। तो हमको आने वाले समय में 21 तारीख को जो आप लोगों ने किया है उसके बारे में बताइए। तो इसीलिए हम लोग जो है आज हमको महीने भर से हमको गोल 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 घुमाया जा रहा है। तो आखिर में हम लोग की ये कंडीशन होगी 14 लोगों की, घर में हम लोगों के खाने की पीने के बांधे, इसके सिवा हमारे पास दूसरी रोजी नहीं है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम ऐसे भी भूखे घर के अंदर मर रहे हैं, तो हम नगर पालिका के सामने मरेंगे। हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे सिर्फ हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है। आज भी जब कमिश्नर का अपॉइंटमेंट लिए, कमिश्नर साहब बोलते हैं कि आप उनसे मिलो, उनका पीए बोलता है कि आप दीपक झंझारकर से मिलो, दीपक झंझारकर साहब बोलते हैं कि जो भी फाइनल डिसीजन कमिश्नर साहब लेंगे। ये हमको सिर्फ गोल 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 घुमाया जा रहा है। अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, अभी हमारे पास में दूसरी पर्याय नहीं है। अब जब ऐसे ही घर के अंदर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो हम नगर पालिका के सामने अपने आप को खत्म करेंगे। मतलब ये है कि जो नगर पालिका में सिर्फ आयुक्त चेंज होते हैं, लेकिन राज जो है वो सहायुक्त और उनके अधिकारियों को ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। और कमिश्नर साहब ने आदेश देने के बाद में भी ये खरबे जो अधिकारी है ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कमिश्नर साहब के मोबाइल पे तक भेजा हूँ, लेकिन उन्होंने देखे नहीं है। लेकिन मैंने कमिश्नर साहब के मोबाइल तक भेजा हूँ कि आप कम से कम साहब नहीं मिल रहे, कम से कम ये देखो। सर आपने अभी वो जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में वायरमैन की ड्यूटी पे उसकी नियुक्ति हुई है। और दूसरी बात, नगर पालिका ने माहिती दी है, मेरे पास में माहिती है, वो 2004 में हाफ मर्डर केस में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में 307 की उस पर कलम लगी है, वहां पे वो अंदर था। 21 तारीख को हम यही बोलेंगे कि इससे पहले भी हमने बोले थे कि ये आदमी को नगर पालिका में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोगों की रोजी रोटी के साथ खेल रहा है। इसकी जो ड्यूटी है उसको वही ड्यूटी पे लगाओ और वहाँ पे लोगों को न्याय दो। जब तक मार्केट की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे जो है पर्याय हमको वहाँ पे लगाने दिया जाए।